बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज अपना हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मिक्सचर, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस। मिक्सचर क्या होता है? एक इम्प्योर मैटर की फॉर्म है जिसमें हम जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को फिजिकली कंबाइन करेंगे, मतलब उनके अंदर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, जस्ट वो फिजिकली कंबाइन होंगे और ना ही उनकी कोई फिक्स रेशियो होगी बाय मास, तो वो क्या होगा? मिक्सचर। इधर डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ग्लास के अंदर वाटर है, ऊपर से हम उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब सॉल्ट और वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जस्ट ये फिजिकल कम्बिनेशन होता है और ना ही सॉल्ट और वाटर की कोई फिक्स रेशियो है। तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है? सॉल्ट सोल्यूशन बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज हैं मिक्सचर की। मिक्सचर जब बन जाता है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी केमिकल आइडेंटिटीज सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, क्योंकि उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, तो प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। उसके बाद जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास फिजिकल मेथड है डिस्टिलेशन, मतलब आप बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पे उनको सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर के थ्रू आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। एवापोरेशन, उनको वेपर्स में कन्वर्ट करके सेपरेट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में उनको, उनके ज़रात जो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं उसकी फॉर्म में उसको सेपरेट कर सकते हैं। और मैग्नेटाइजेशन, उनको मैग्नेट के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं। ये थी प्रॉपर्टीज़ के मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली हमने क्या पढ़ी है कि जो कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट और वाटर को ऐड किया है, तो वो जो कंपोनेंट है सॉल्ट और वाटर, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या रखेंगे? रिटेन रखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। मतलब जो सॉल्ट है वो सॉल्ट ही रहेगा, वाटर वाटर ही रहेगा। उसके बाद ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। उसके बाद टाइप्स हैं मिक्सचर की। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा। डायग्राम में अगर आप यहाँ देखें मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, तो रेड और जो ग्रीन पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। और इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियर हैं, और जब पार्टिकल्स क्लियर होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, तो जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। नीचे एग्जांपल दी हुई है, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। अब देखिए शुगर सॉलिड फॉर्म में थी, वाटर लिक्विड फॉर्म में, जब आपने इनको डिसॉल्व किया है तो ये एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अभी इसमें आपके पास एयर आ जाती है, क्योंकि एयर के अंदर मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, तो ये क्या बनाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। गैसोलीन आपका पेट्रोल है, आइसक्रीम है, ये सारे एग्जाम्पल हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। नेक्स्ट आपके पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डायग्राम में शो किया गया है। अब देखिए इनमें पार्टिकल्स हैं ग्रीन और रेड कलर के, ये पार्टिकल्स क्या हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हैं। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो उसका मतलब ये मिक्सचर क्या हुआ है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नीचे एग्जांपल देखें आप, आपको ग्लास में नज़र आ रहा है येलो कलर और वाइट कलर। अब येलो कलर जो उसमें है वो ऑयल है और नीचे वाटर है। जब ऑयल और वाटर को हम मिक्स करते हैं वो बनता तो मिक्सचर ही है, लेकिन वो क्या होता है? वन फेज नहीं होता, क्योंकि दो फेजेस में आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसा मिक्सचर तो दो फेजेस में हो, जो आपको देखने से ही जिसको आप बता सकें, वो आपको क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अगर आप शुगर सोल्यूशन देखें जो सामने आपके पड़ा है, वो वन फेज है, उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसके कंपोनेंट आप नहीं बता सकते सॉल्ट कहाँ है, वाटर कहाँ है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस, और जिसमें दो डिफरेंट फेजेस हों, जिसमें आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें, वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसकी एग्जांपल आपके पास सॉइल है, रॉक है, वुड एक्सेट्रा। उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मिक्सर से रिलेटेड। जैसे आपकी एयर है तो वो डिफरेंट गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वो कौन कौन सी गैसेस हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है। उसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर हम वाटर ड्रॉपलेट्स को कहते हैं। उसके बाद सॉइल है, वो किससे मिलके बनती है, सैंड से, क्ले से, वाटर से, मिनरल सॉल्ट, एयर से। उसके बाद ब्रास आपके पास कम्बिनेशन होता है दो मेटल्स का। जब कॉपर और जिंक मेटल्स आपस में कंबाइन होती हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम अलॉय कहते हैं या मिक्सचर, और उसको हम स्पेशल नेम देंगे, वो है ब्रास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मिल्क। मिल्क आपका मिक्सचर होता है कैल्शियम का, वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, सॉल्ट और विटामिन का। ये इन्फॉर्मेशन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसको आपने तैयार करना है कि एयर किस चीज़ से मिलके बनती है, क्या कंपोनेंट्स हैं सॉइल के, ब्रास के और मिल्क के। लास्ट में हमारे पास डिफरेंस है, जो भी लास्ट भी हमने टॉपिक पढ़ा था कंपाउंड, और आज जो हमने टॉपिक पढ़ा मिक्सचर, इनके दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेम वही जो आपने पढ़ी हैं पॉइंट्स, वो आपने डिफरेंस की फॉर्म में लिखनी है। फर्स्ट इसका पॉइंट है फॉर्मेशन। कंपाउंड किस तरह बनता है, केमिकल कम्बिनेशन से, और मिक्सचर फिजिकल मिक्सिंग से, सिंपल मिक्सिंग से। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। जब भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज कर देते हैं और उसके रिजल्ट में एक नया कंपाउंड बनता है। लेकिन मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज नहीं करते। लेकिन इसके बाद जो थर्ड इसका पॉइंट है रेशो। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की जो रेशो होती है बाय मास वो फिक्स होती है, लेकिन मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं होती। उसके बाद सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स है कि कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं आप उसको किसी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे वाटर बन गया जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन से, लेकिन अगर आपके पास कोई मिक्सचर है तो उसके कंपोनेंट्स को आप किसी फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें कि वाटर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं H2O। अगर आपके पास H2S सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए H2SO4। लेकिन मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी फिक्स केमिकल फार्मूला नहीं है। उसके बाद कंपोजिशन है कि कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, लेकिन जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। लास्ट पे आपका मेल्टिंग पॉइंट है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, केमिकल कम्बिनेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसके रिजल्ट में उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं और शार्प होते हैं, हाई होते हैं मतलब। लेकिन मिक्सचर आपके पास सिंपल मिक्सिंग होती है फिजिकल, तो इसके रिजल्ट में इनके मेल्टिंग पॉइंट ना ही फिक्स होते हैं और ना ही शार्प मतलब ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू कंपाउंड। आज के लेक्चर में हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान। इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।